मार्केट में एक हवा चलता है, उसका नाम है आईपीओ। जो नया इन्वेस्टर है उसको थोड़ा डाउट है आईपीओ क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पोर्टफोलियो ऑफरिंग। तो आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोगों का पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, लेकिन इसका रियलिटी क्या है। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है, उसका टोटल एसेट वैल्यू क्या है, मान लीजिए 1000 करोड़ है, उसका 2 इंडस्ट्री है, उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसका टारगेट है उसको और 2 इंडस्ट्री बनाना है। तो इस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा या कोई भी इन्वेस्टर को बुलाना पड़ेगा उसके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस कंपनी को बढ़ाना चाहता है। तो उस पोजीशन में क्या होता है, एक टाइम आता है कंपनी को और ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है। उस टाइम पे कंपनी को लिस्टेड होना पड़ता है, सेबी के अंडर लिस्टेड होना पड़ता है। इस मार्केट के थ्रू कंपनी अपना शेयर बेचकर पैसे जुटा सकता है। कुछ ही दिन पहले जोमेटो आईपीओ का बहुत सारा चर्चा हुआ, नायका का बहुत सारा चर्चा हुआ, या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बहुत सारा चर्चा हुआ। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे कंपनी का शेयर डबल या ट्रिपल होता है, लेकिन बहुत सारे कंपनी का शेयर नेगेटिव भी जाता है। नया इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, नया इन्वेस्टर को सीधा सीधा आईपीओ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको एनालिसिस करना भी ठीक से नहीं आता है। इसीलिए आपको आईपीओ से दूर रहना चाहिए। अगर आप एक अच्छी कंपनी चूज कर लेते हो तो उसमें आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। लेकिन एक आप गलत कंपनी चुन लेते हो तो उसमें आपका घाटा ही होगा। कुछ कंपनी तो ऐसा होता है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आईपीओ लेकर आता है, और कुछ कंपनी ऐसा भी होता है अपना खर्च मिटाने के लिए आईपीओ लेकर आता है। तो आपको इससे बच के रहना चाहिए। कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड करने के लिए उसे सेबी का हर एक गाइडलाइन को पालन करना पड़ता है। उस कंपनी को सेबी में लिस्टेड होने के लिए हर एक छोटी बड़ी बात बताना पड़ता है। अगर आप आईपीओ को खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, आपको उसी कंपनी का वेबसाइट में जाके आपको खरीदना पड़ेगा। और दूसरा एक तरीका है, आपका जो ब्रोकर है उसके अंदर आईपीओ का ऑप्शन है। नया नया आईपीओ जो आने वाला है उसमें जाके आपको आईपीओ का लॉट साइज खरीदना पड़ता है। एक आईपीओ जब आता है आपको 3 से लेकर 10 दिन के अंदर ही बाय करना पड़ेगा। तो और इसी आईपीओ जब मार्केट में लिस्टेड होता है वो शेयर बन जाता है। मान लीजिए आप कोई भी कंपनी का आईपीओ खरीदने वाला है, उसमें आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, कम से कम आपको उसका लॉट साइज होता है। मान लीजिए 10 शेयर है, 20 शेयर है, 30 शेयर है, इस तरीके से आपको लॉट खरीदना पड़ता है। टोटल लॉट आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको मिल सकता है। और एक एग्जांपल से समझते हैं आईपीओ का प्रोस और कॉन्स क्या है। मान लीजिए जब जोमेटो आईपीओ लेकर आया तब अगर आप इन्वेस्ट किया था उसमें तो आपको बहुत सारे रिटर्न मिल चुका है अभी तक। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या एलआईसी या नायका, उसमें अगर कोई भी इन्वेस्ट किया है उसका तो पहले के 2 साल तो उसका घाटा ही चला है। इस तरीके से अगर आप पेनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसे घाटे में जा सकता है, लेकिन कंपनी अच्छा है, ठीक ठाक है, तो ईयर ऑन ईयर आपको रिटर्न मिल सकता है और आपका पैसा कुछ साल के अंदर 2-3 गुना हो सकता है। कुछ कंपनी ऐसा होता है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आईपीओ लेकर आता है, और कुछ कंपनी ऐसे भी होता है मान लीजिए उसका शेयर का प्राइस या लॉट साइज का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको मार्केट में लिस्टेड कर देते हैं। कुछ कंपनी ऐसे भी होता है अपना बिजनेस लॉस उठाने के लिए आईपीओ ले आ सकता है। तो एक नया इन्वेस्टर को सोच समझ कर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।